ये जो धारणा है विष्णु चेतानी जी कि जिसने कोई कुछ भी किया हो, आपराधिक गतिविधियों में रहा हो, उसने भ्रष्टाचार भी किया हो, लेकिन वो बीजेपी में आएगा तो वो शरण में आ गया, उसके सब पाप माफ हो जाएंगे, इस तरीके की जो अवधारणा है उसको आप कुछ कहना चाहेंगे? एक भी केस अगर ईडी और सीबीआई में बंद हुआ हो जो पहले खुला है तो मुझे लाकर जरूर बताना चाहिए। निश्चित रूप से अगर वो किसी भी राजनीतिक दल में बीजेपी में काम करता है और अगर भ्रष्टाचार किया है तो वह भी नहीं बचेगा। अब एक बात मैं आपसे समझना चाहता हूं, जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। ठीक है, ये जो साहब थे जिन्होंने कहा कि मैंने तो कांग्रेस का झंडा अपने गांव में पहला थामने वाला था, लेकिन मैंने देखा कांग्रेस तो वो काम करी। नरेंद्र मोदी भी यही कह रहे हैं कि कांग्रेस जो स्वतंत्रता के समय जो कांग्रेस थी आज वो कांग्रेस नहीं है। गांधी भी यही कह के गए कि इसको डिसॉल्व करो इस कांग्रेस को, ये वो कांग्रेस नहीं है। देखिए, ये डेमोक्रेसी है और लोकतंत्र में जब मतदाता बदलता है तभी सरकारें बदलती है। तो ये कोई बात नहीं है कि कल कौन कांग्रेस में था, कल कौन बीजेपी में था। नहीं, आप कह रहे हैं ना ईडी सीबीआई के दबाव में वो लोग जा रहे हैं, तो ये तो साधारण अपने ये तो समर्थक रहे हैं। आप मेरी बात सुनिए, ईडी का छापा पड़ा, वो नेता मिला, उसके साथ उसके समर्थक 1000 लोग मिले, आप उनको काउंट नहीं कर रहे हो। आऊंगा आपके पास, जवाब तैयार है। और जिनसे एक राउंड बात हो गई, थोड़ा दूसरों को ही मौका दें, सामने आने दे प्लीज। हाँ, बात कीजिए। नहीं, तो आप ये कह रहे हैं कि वो जो तमाम लोग गए हैं, वो जब बड़ा नेता जाता है तो अपने साथ कुछ लोगों को ले जाता है, वो लोग। मैं ये नहीं कह रहा, मैं वो ये कह रहा हूँ कि अभी जो आप संख्या गिना रहे थे कि 8,500 लोग चले गए, 8,500 लोग वो गए हैं जिनके एक गया, अभी आपने देखा होगा, नहीं, इसी बात में मैं उनसे जरा एमएलए थे, मंत्री, मैं ये पूछ भी लेता हूँ। छापा पड़ा, और गौरव मैं आपके पास आने वाला हूँ। छापा पड़ने के बाद इन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही है कि आ रहा हूँ, वहाँ आ रहा हूँ, कि जिन पे छापा पड़ा उनके साथ कई लोग निकल लिए। 8,500 जो बता रहे हैं ये तो रिकॉर्डेड है, जो गए वो तो लाखों और करोड़ों की संख्या में कांग्रेस छोड़ चुके, क्योंकि कांग्रेस को मैंने किसी के दबाव में नहीं छोड़ी, हमारे पूरे परिवार ने, पूरे हमारे समाज ने कांग्रेस छोड़ी है, दबाव में नहीं छोड़ी। तो ये हमने कांग्रेस दबाव में नहीं छोड़ी, केवल ये देखा कि वो उन मुद्दों की तरफ नहीं जा रहे। कांग्रेस उन मुद्दों की तरफ नहीं जा रही है क्या? आप लोग कैसे? बोलिए कहाँ जा? मुद्दे क्या है इनके? धर्म इनके अलावा कोई मुद्दे नहीं। कौन से मुद्दों पे चुनाव लड़ा जा रहा है? कोई महंगाई की बात करती है भारतीय जनता पार्टी, बेरोजगारी की बात करती है भारतीय जनता पार्टी। आप लोग करते हैं तो वो क्यों कह रहे हैं कि भटक गए हैं मुद्दों से? महंगाई और विकास के नाम पे वोटिंग होनी चाहिए, मतदान होना चाहिए, डिबेट भी महंगाई और विकास पे इन्होंने 10 साल में क्या काम किया? बेरोजगारों के लिए 2 करोड़ नौकरी खा गई, 2 करोड़ नौकरी 15 लाख खाते में आ गए हमारे। पेट्रोल डीजल के भाव कम हो गए, 15 लाख का है, 15 लाख खा जाए। केजरीवाल को जेल में क्यों पड़ कर रखा? बोला इस्तीफा दे दो। वो एक सेकंड भाई, एक सेकंड गौरव, ये तो माहौल बड़ा धुआंधार है, ये माहौल देख के क्या लग रहा है आपको? सर, दोनों तरफ के माहौल को देख के तो यही लग रहा है कि हर कोई अपने मन में एक ही गीत गुनगुना रहा है, बार बार हाँ बोलो यार हाँ, अपनी जीत हो उनकी हार हाँ, कोई हमसे जीत न पावे, चले चलो। तो क्या पॉलिटिकल लड़ाई में इस समय केवल इस बात की होड़ है कि बस दूसरा जीत ना पाए, या ये देखा जा रहा है कि वाकई जन कल्याणकारी काम कर कौन रहा है? महंगाई पर, भ्रष्टाचार पर और बेरोजगारी पर भारतीय जनता पार्टी अपनी बात नहीं बताती। मैं एक बहुत छोटा सा, मैं निश्चित रूप से कांग्रेस के मित्रों के एक बात से सहमति रखता हूं, बेरोजगारी का, क्योंकि सारा विपक्ष अभी बेरोजगार हो गया, पूरा का पूरा विपक्ष बेरोजगार हो गया। रही जहां तक देश के विकास की बात है तो मैं एक दृश्य प्रस्तुत करना चाहता हूं कि भारत पूरी दुनिया की 11वीं अर्थव्यवस्था था, वह आज दुनिया में 5वें स्थान पर आई है। पिछले 10 वर्षों में इस देश का 60 करोड़ लोग गरीबी रेखा के बाहर निकला है। इस देश की माता बहनों को 11 करोड़ से ज्यादा इज्जत घर बनाकर सरकार ने दिए हैं। इस देश में 12 करोड़ किसानों को आज तो किसान सम्मान निधि मिलती है। सीधी सी बात यह है, ये लोग क्या इनको सबको नौकरी मिल गई, इनको सबको घर मिल गया, उसके बावजूद ये लोग यहाँ खड़े होकर नारे लगा रहे हैं क्या? मुझे लग रहा है कि मैंने इसीलिए इनको कहा कि अपनी एनर्जी बचाकर रखिए,
क्योंकि आप जिस नेता के साथ में ये बड़ी एनर्जी दिखाते हैं, कब पता कौन जाने नहीं, पार्टी एक बात और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषण में जिक्र कर रहे हैं कि वो गरीबी हटाओ इस चुनाव, गरीबी हटाओ उस चुनाव, गरीबी हटाओ अगले चुनाव करते रहे, लेकिन गरीबी हटाने का काम हमने किया। इस पर भी जवाब जरा मैं लेता हूं सर। देखिए, मैं एक निवेदन कर दूं, चुनाव के अंदर कोई सा भी राजनीतिक दल जाए, वो अपनी बात रखता है कि यदि हम सत्ता में आएंगे तो हम ये करेंगे, लेकिन सिर्फ ये नारा कि अब की बार 400 पार, ये क्या बात हुई? अरे आप बात रखिए ना, क्या करना चाहते हैं? अब की बार क्या करेंगे आप? अब तक 10 साल में आपने क्या किया? आगे आके आप क्या करेंगे? हमारा और कुछ नहीं करेंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूं, बीजेपी के लोगों को भी ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ नरेंद्र मोदी की बात है, बीजेपी का नाम भी साफ है, कोई बात नहीं करता बीजेपी की, सिर्फ नरेंद्र मोदी। और यदि वापस सत्ता में नरेंद्र मोदी आए के मित्र को मैं धन्यवाद देता हूं कि ये तो माना कि नरेंद्र मोदी है, सबसे ज्यादा विरोध करेंगे। आज तानाशाही इस तरह की है कि मोदी और अमित शाह के अलावा कोई भारतीय जनता पार्टी का नाम नहीं लेता। पूरे देश के अंदर इस तरह की अगर लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं चलेगी तो मैं समझता हूं लोकतांत्रिक ढांचा चरमरा जाएगा और एक तानाशाही पैदा हो जाएगी। नहीं तो एक बात बताइए, आज हालात खराब है। सर एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूं, वो आदमी जो ये बताने के बजाय कि मुझे करना क्या है, अगर 400 पार का दम भर रहा है तो ये उसका कॉन्फिडेंस नहीं है? ये कॉन्फिडेंस नहीं है, ये लोगों को गुमराह कराने की बात है, कॉन्फिडेंस नहीं है। क्या भारत की जनता ऐसी है कि उसे गुमराह किया जा सकता है? क्या वोटर को गुमराह किया? मैं आप लोगों के पास आऊंगा तो जानूंगा, लेकिन मैं जरा जगदीश जी से भी एक बात। गुमराह किया 2014 में 15 लाख की बात करके, हाँ गुमराह किया 2014 में 2 करोड़ नौकरी देने की बात करके, हाँ गुमराह किया 2014 में। उसके बाद परमानंद जी 400 की बात करके गुमराह किया जा रहा है जनता को। अभी सर जवाब लीजिए। अभी मेरे एक साथी कह रहे हैं कि एक ही बच्चा, एक ही है नेता। मैं कहता हूं शेर का बच्चा एक ही अच्छा, और उस शेर के बच्चे ने ये जो आज भारत माता की जय बोल रहे हैं ना, वो उसके कारण ही बोल रहे हैं। वरना हमारे देश में 2 विधान चलते थे, वहाँ एक दूसरा झंडा चलता था, यहाँ का सैनिक भाई अपनी नौकरी नहीं कर पाता था। ये इनकी सरकार 500 रुपए देकर सैनिकों को पिटवाती थी, आज वो खुलकर अपनी नौकरी कर रहे हैं और भारत माता की जय बोल रहे हैं। ये जब एक कमान होता है, जब एक कमान होती है, एक आदमी कंट्रोल करता है, एक मैसेज जाता है तो कंफ्यूजन नहीं होता। इस पर मैं जगदीश जी की राय ले लूं। देखो ये बात तो सही है कि अगर एक ही व्यक्ति का कमान होती है तो उसमें कंट्रोलिंग पावर होती है, लेकिन क्या एक व्यक्ति की कमान के आधार पर हम चोर हो, कोई जो भ्रष्ट नेता हो, चोर नेता हो और कोई ऐसा नेता हो तो क्या उसको चुन ले? नहीं, आप ये बताइए, जितना कंफ्यूजन दिखाई देता है, आपके यहाँ पर कोई कैंडिडेट अनाउंस हो जाता है, वो जाता है नॉमिनेशन नहीं भरता है, नॉमिनेशन भर दिया तो फोन बंद कर लेता है,